तो कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा था। तभी उसके ट्रक से एक हिरन टकराता है। ड्राइवर देखता है कि ये हिरन तो मर चुका है, इसलिए वो उसे यहीं पड़ा छोड़ जाता है। लेकिन तभी वो हिरन दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि ये हिरन यहाँ फैले ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। अब इसके बाद हम सेओक को देखते हैं जो कि एक फंड मैनेजर है। सेओक अपना ज्यादातर समय काम में बिताता है, जिस वजह से उसकी वाइफ ने उसे डाइवोर्स दे दिया था और अब सेओक अपनी वाइफ से अपनी बेटी सुजीन की कस्टडी के लिए लड़ रहा है। अब कल ही सुजीन का बर्थडे भी होता है, इसलिए सेओक सुजीन के लिए एक गिफ्ट लेकर घर जाता है। घर में सेओक की मोम भी होती है। सेओक अपनी बेटी सुजीन के पास जाता है और उसे गिफ्ट देता है, लेकिन उस गिफ्ट को देखकर सुजीन खुश नहीं होती क्योंकि इसी के जैसा सेम गिफ्ट सेओक ने उसे पहले भी दिया था। लेकिन सेओक को ये बात याद भी नहीं रही। सेओक भी ये देखकर थोड़ा शर्मिंदा होता है और सुजीन से पूछता है कि मुझे बताओ ऐसा क्या है जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी। सुजीन कहती है कि मुझे मोम से मिलने बुसान जाना है। सुजीन अपनी मोम से कई दिनों से मिलना चाहती थी, लेकिन काम की वजह से सेओक उसे बुसान नहीं ले जा पा रहा था। लेकिन अब उसके बर्थडे पर सेओक उसे उसकी मोम के पास ले जाने के लिए मान जाता है। फिर सेओक की माँ सेओक को सुजिन की स्कूल फंक्शन की वीडियो दिखाती है और बताती है कि सुजिन दुखी थी, तुम वहाँ नहीं आए। सेओक सुजिन की उसी वीडियो को भी देखता है जिसमें सुजिन बीच में ही अपना गाना भूल गई थी। अब ये सब देखकर सेओक सुजिन को उसकी मोम के पास बुसान ले जाने लगता है। ये लोग बुसान जाने वाली ट्रेन में चढ़ते हैं जहाँ कई और लोग भी थे। यहाँ हम एक बेसबॉल टीम प्लेयर को देखते हैं जिनमें एक लड़की जिन्ही जो कि इनकी चीयर लीडर है, वो अपने बॉयफ्रेंड की योंग के पास जाकर बैठ जाती है। यही हम दो ओल्ड सिस्टर्स को देखते हैं जो कि साथ में कहीं जा रही थी। इसी दौरान हम ट्रेन में संगहुआ और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सुमक्योग भी होते हैं। अब तभी एक लड़की सबकी नजरों से बचती हुई ट्रेन में चढ़ जाती है। इसके बाद ट्रेन चलने लगती है और हम देखते हैं कि उस लड़की को किसी ने काट लिया है, जिस वजह से ज़ॉम्बी बन रही थी। यहाँ ट्रेन चलने लगती है, तभी इन्हें एक आदमी वॉशरूम में छुपा हुआ मिलता है जो कि कह रहा था सब मर गए। वो आदमी यहाँ किसी की भी बात नहीं सुनता। सुजिन उठकर वॉशरूम जाने लगती है। इधर वही लड़की नीचे गिर जाती है। तभी इस ट्रेन की अटेंडेंट उसे देख लेती है, लेकिन वो लड़की ज़ॉम्बी बनकर उसे अटेंडेंट के काट लेती है और दूसरे लोगों पर भी हमला कर देती है। वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बनकर बेसबॉल टीम प्लेयर्स पर हमला कर देती है। ट्रेन के इस पूरे कंपार्टमेंट में भगदड़ मच जाती है। लोग ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ भागते हैं। तभी सेओक नींद से जागता है और देखता है कि सुजिन उसके पास नहीं। सुजिन को देखने आगे जाता है। इसी दौरान सभी पैसेंजर्स देखते हैं कि बाहर शहर में दंगे हो रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि लोग ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को मार रहे हैं। अब यहाँ सेओक अपनी बेटी को देखने आगे जाता है, तभी उसे ज़ॉम्बी बने लोग दिखते हैं। पीछे से सुजिन भी वॉशरूम से बाहर आकर ये सब देख लेती है। सेओक अपनी बेटी को उठाकर भागता है और अपने कंपार्टमेंट में आकर तुरंत दरवाजे बंद कर लेता है। तभी पीछे से संगहुआ अपने वाइफ सुमक्योग के साथ भागता हुआ आता है। सेओक दरवाजा खोलकर उन्हें भी कंपार्टमेंट में ले लेता है। ये लोग देखते हैं कि ये सब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। संगहुआ की वाइफ पानी से न्यूज़पेपर्स को वहाँ लगा देती है, जिससे ज़ॉम्बीज अब इन्हें नहीं देख पाते और शांत हो जाते हैं। ये सब लोग घबरा जाते हैं। तभी ट्रेन का ड्राइवर इन्हें बताता है कि हादसों की वजह से अब ये ट्रेन चेनान स्टेशन पर नहीं रुकेगी, इसलिए सभी अपनी सीट पर बैठ जाओ। लेकिन ड्राइवर कहता है कि कंट्रोल रूम से ऑर्डर मिले हैं, इसलिए हम ट्रेन को नहीं रोक सकते हैं। अब इसके बाद सब लोग वापस अपनी सीट पर बैठने लगते हैं। तभी सेओक के पास उसकी मोम की कॉल आती है और उन्हें भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। फोन पर बात करते हुए ही वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है और सेओक को काफी दुख होता है। तभी चलती हुई ट्रेन से ये सब बाहर देखते हैं जहाँ सभी लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे और पूरा शहर तबाह हो रहा था। नेता बस टीवी पर आकर भाषण दे रहे थे और शहर में लोग मरते जा रहे थे। अब कुछ समय बाद सभी लोग इस कंपार्टमेंट से आगे जाने लगते हैं। तभी ड्राइवर इन्हें बताता है कि ये ट्रेन डाइजोइन स्टेशन पर रुक जाएगी और सभी पैसेंजर्स वहाँ उतर जाएंगे। वहाँ मिलिट्री आ चुकी है जो कि आपको रेस्क्यू कर लेगी। लेकिन ये सुनकर सेओक अपने एक आदमी से फोन करके पूछता है कि क्या डाइजोइन स्टेशन सेफ है। इस पर वो आदमी सेओक को बताता है कि वहाँ आर्मी पहुँच तो चुकी है, लेकिन स्टेशन पर उतारते ही सारे पैसेंजर्स को क्वारंटीन कैंप में डाल दिया जाएगा, इसलिए तुम दूसरे रास्ते से निकल जाना। अब ये जानने के बाद जब ट्रेन डाइजोइन पर पहुँचती है तो ये सब देखते हैं कि पूरा स्टेशन तो खाली पड़ा है। सभी लोग डरते हुए उतरते हैं। वही मतलबी आदमी कैप्टन से कहता है कि ये जगह खतरनाक है, हमें बुसान ले चलो। लेकिन कैप्टन कहता है कि मुझे ऐसा करना अलाउड नहीं है। ये आदमी कहता है मुझे पता चला है यहाँ भी वायरस फैल चुका है, चलिए हमें बताओ कि मिलिट्री कहाँ है। कैप्टन कहता है मिलिट्री यहीं कहीं होगी। ये सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। सेओक को पता था कि पैसेंजर्स को क्वारंटीन कर दिया जाएगा, इसलिए वो सबसे अलग दूसरे रास्ते से जाने लगता है। उसी आदमी ने सेओक की बातें सुन ली थी, इसलिए वो इनके पीछे आता है। सेओक अपनी बेटी को यहीं रुकने के लिए कहता है और आगे चेक करने जाता है। तभी उसे एक आदमी दिखता है, लेकिन उसके पीछे ज़ॉम्बी पड़े थे और इधर दूसरे मिलिट्री ऑफिसर्स भी ज़ॉम्बी बन चुके थे। वो जो भी सभी पैसेंजर्स पर हमला कर देते हैं और सभी वापस भागते हैं। इधर सेओक भी अपनी बेटी सुजिन की तरफ भागता है। उस पर एक ज़ॉम्बी हमला करने वाला था। तभी संगहुआ आकर उस ज़ॉम्बी को मारने लगता। संगहुआ की वाइफ
सुन क्योक सुजीन को बचाकर ले जाती है। इधर सेओक पर भी एक ज़ॉम्बी हमला कर देता। सेओक उस ज़ॉम्बी को रोकता है। यहीं वो बेसबॉल प्लेयर दूसरी तरफ जाकर सबको वहां बुलाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी संगहुआ देखता है कि सेओक वहीं रह गया। वो सेओक को अपनी तरफ बुलाता है और ये सब दरवाजे को बंद करने लगते हैं, लेकिन कई सारे ज़ॉम्बीज उस गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इधर बचे हुए लोग वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। इसी दौरान और ज़ॉम्बीज नीचे आ जाते हैं। भगदड़ के बीच वही दोनों ओल्ड सिस्टर्स अलग हो जाती है। जिन्ही और एक अटेंडेंट एक औरत को बचाकर अपने कंपार्टमेंट में ले आते हैं और इधर उनकी बहन को सुएन और सुनेह क्योक दूसरे कंपार्टमेंट में ले आते हैं। वही अजीब आदमी भी इनके साथ आ जाता है। इधर वही मतलबी आदमी अटेंडेंट से कहता है कि अपने कैप्टन से कहो हमें यहाँ से ले चले, निकले तो हम सब भी मारे जाएंगे। ये सुनकर अटेंडेंट कैप्टन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। ट्रेन को यहाँ से आगे बढ़ाने लगते हैं। इधर सेओक, संगहुआ और बाकी सब ज़ॉम्बीज को रोक रहे थे, लेकिन अब वो गेट टूटने लगता है। ये सब लोग ट्रेन की तरफ भागते हैं। ज़ॉम्बीज भी इन सबके पीछे पड़ जाते हैं। सेओक, संगहुआ और योंग तीनों बचकर भागते हुए ज़ॉम्बीज से फाइट करते हैं और फिर ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में आकर बच जाते हैं। इधर कैप्टन कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करके पूछता है कि क्या बुसान सेफ है। इस पर वो बताते हैं कि हाँ बुसान सेफ है, इसलिए तुम वह चले जाओ। इसके बाद कैप्टन ट्रेन को बुसान शहर ले जाने लगता है। यहीं सुन क्योक, सुएन और बाकी दोनों देखते हैं कि यहाँ पर भी ज़ॉम्बीज है। ये लोग वॉशरूम में छुपने जाने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी इन्हें देख लेता है। ये लोग वॉशरूम में जाकर गेट बंद करने की कोशिश करने लगते हैं। इधर योंग अपनी दोस्त जिन्ही को कॉल करके बताता है कि वो ठीक है और ट्रेन में चढ़ चुका है। यही संगहुआ अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन कॉल सुएन उठाती है। वो संगहुआ को बताती है कि हम ट्रेन के कंपार्टमेंट नंबर 13 में वॉशरूम में फंसे हुए हैं और ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जानकर सेओक, संगहुआ और योंग उन्हें बचने आगे के कंपार्टमेंट में जाने का फैसला करते हैं। आगे के कंपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज थे, इसलिए वो डरने लगते हैं कि हम वापस कैसे आएंगे। इस पर योंग कहता है कि मैंने अपनी दोस्त से बात की है और वो सब कंपार्टमेंट नंबर 15 में है, जो कि बिल्कुल सेफ है। इसके बाद ये तीनों ज़ॉम्बीज से फाइट करते हुए आगे के कंपार्टमेंट में जाने लगते हैं। ये लोग दूसरे कंपार्टमेंट में आते हैं, लेकिन इसमें योंग के दोस्त थे, जिस वजह से वो उन्हें नहीं मार पाता। सेओक और संगहुआ उन्हें मारते हैं। तभी ट्रेन एक टनल से होकर गुजरती है, जिससे पूरे कंपार्टमेंट में अंधेरा छा जाता है। इससे ज़ॉम्बीज इन्हें नहीं देख पाते। तभी एक बैग से बॉल नीचे गिरती है और ज़ॉम्बीज आवाज सुनकर उधर जाने लगते हैं। सेओक समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज को अंधेरे में नहीं दिखता और ये आवाज का पीछा करते हैं। मौके का फायदा उठाकर ये तीनों अगले कंपार्टमेंट में आ जाते हैं। ये लोग कंपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं। सेओक संगहुआ का फोन दूर फेंक कर उस पर कॉल करता है और रिंगटोन की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उधर भाग जाते हैं। संगहुआ वॉशरूम के पास आकर दरवाजा खोलता है और सुन क्योक देखती है कि संगहुआ ठीक है। सेओक भी अपनी बेटी को ठीक देखकर खुश होता है। तभी ट्रेन टनल को पार कर जाती है। ये लोग भी ज़ॉम्बीज से बचकर दूसरे वॉशरूम में छुप जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें।